नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष। दोस्तों, राजनीति में एक छोटी सी भूल भी बहुत बड़ा परिणाम लाती है और आपका नुकसान कर देती है। पंजाब में जो कुछ हुआ उससे एक बड़ी भूल कांग्रेस से हो गई है और ये भूल बीजेपी के लिए लाभकारी साबित हो सकती है, क्योंकि जो बीजेपी पंजाब में मानो थी ही नहीं, अकाली जैसे पार्टी जो है उसके साथ चल रही थी बीजेपी, और अकाली ने इसकी साथ छोड़ दी। इसके बाद बीजेपी बची ही नहीं थी। लेकिन कांग्रेस ने जो ये भूल कर दी प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी के बारे में, यानी कांग्रेस सरकार ने, इसकी बड़ी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी। और वो कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी, ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका परिणाम जो निकल कर सामने आने वाला है वो बीजेपी के लिए लाभकारी होगा। और हमें देखिए, एक बात होती है कि हम समझ नहीं पाते इसमें से क्या क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है सिद्धू और चन्नी ने जो पंजाब में अराजक फैलाया है, इसका ये परिणाम है। जानबूझकर शायद बीजेपी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, पंजाब की पुलिस ने नहीं किया, लेकिन चन्नी, सिद्धू और राहुल, प्रियंका, इनकी जो राजनीति पंजाब में चल रही है उससे वहाँ एक अराजक पैदा हो गया। और जो अराजक पैदा हो गया उसके परिणाम था ये प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी में गलती हो गई। जब अराजक होता है तो जो असामाजिक तत्व होते हैं वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो किसान आंदोलन हो, उसमें घुसे हुए खलिस्तानी हो या और कोई हो, उन्होंने उसका फ़ायदा शायद उठाया। और जबकि पुलिस को मालूम नहीं होता हम करें तो क्या करें, हम करें तो क्या करें, हम किसकी सुने। ये पुलिस को मालूम नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम नहीं होता, तो वो भी सजग नहीं रहते। और उसका परिणाम हमने देखा है। जो कुछ हुआ उसको पॉलिटिकली तो कांग्रेस पर ब्लेम करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, सब करेंगे, मैं भी करता हूँ। लेकिन एक तरीके से देखें तो ये भूल है, और ये नज़र में न आने वाली छोटी सी भूल है, लेकिन इसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। वो अभी समझ में नहीं आएगा, जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आएंगे उस दिन समझ में आएगा, क्योंकि ऐसी जो घटना होती है उससे एक सिंपैथी पैदा हो जाती है। मैं आपको एक याद दिला दूँ, 1991 में 91 में जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी पेराम्बुदूर में, उस वक्त पार्लियामेंट का चुनाव चालू था, लोकसभा का चुनाव चालू था, और अगर मेरी याददाश्त सही है तो 60 to 65% 65% चुनाव हो चुका था। और ऐसे समय में वो हादसा हो गया था पेराम्बुदूर, चेन्नई में, जब तमिल टाइगर्स जो होते हैं उनके घातपातियों ने, टेररिस्ट ने इन राजीव गांधी के नज़दीक जाकर बम फटा था और उसमें राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। तो उस समय के जो चुनाव आयुक्त थे, चुनाव यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, TN शेषन, उन्होंने चुनाव ही 15 दिन आगे खिसका दिया था। यानी जो शेड्यूल था 30 या 35% से ज़्यादा, यानी 40% से कम इलेक्शन बचा था, उसका टाइमिंग आगे 15 दिन के लिए आगे खिसका दिया। और वो जो गैप बनी, उस गैप में जो एक सिंपैथी वेव कांग्रेस या राजीव गांधी के लिए खड़ी कर दी, उसने चुनाव का चेहरा और मोहरा बदल दिया था, बिल्कुल बदल दिया था। क्योंकि उस समय के अगर आप चुनाव देखें तो जो 60% से ज़्यादा वोटिंग हो चुका था उसमें कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी, बुरी तरह से हार गई थी। यानी अगर हम देखें तो 300 से ज़्यादा सीट का वोटिंग हो चुका था, उसमें से कांग्रेस को 80 या 70 सीटें मिली सिर्फ। लेकिन उसके बाद जो 200 सवा 200 सीट के लिए चुनाव हो गया, उसमें से 80% सीटें
कांग्रेस जीत गई थी। वो जो एक घटना घटी, हादसा हुआ, उसकी सिंपैथी ने क्या कर दिया, चमत्कार हो जाता है, वो बिल्कुल चमत्कार हो जाता है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो कल परसों प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में खामी हुई, गलती हुई, भूल हो गई, उसके परिणाम चुनाव के रिजल्ट में दिखाई देंगे। क्योंकि रास्ते पर आने वाले लोग तो दिखाई बोलते नहीं, कुछ करते नहीं कुछ, लेकिन चुनाव के पीछे जो साइलेंट मेजॉरिटी होती है वो ढंग से सोचती है, और जब सोचती है तो उसी सोच पर उसका वोटिंग होता है, उसका निर्णय होता है। और उस वक्त कांग्रेस, राजीव गांधी तो रहे नहीं, लेकिन कांग्रेस के लिए वो फायदेमंद रहा था, और कांग्रेस 91 में मेजॉरिटी नहीं ला सकी, लेकिन 225 से ज़्यादा जो सीटें कांग्रेस को मिल गई, उससे कांग्रेस की सत्ता अगले 5 साल के लिए वापस आ गई। और सबसे ज़्यादा उम्र वाले नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनकी किस्मत खुल गई थी। कहने का मतलब ये कि ऐसी जो भूल होती है या हादसा होता है या कुछ भी होता है, उसका परिणाम जनमानस पर होता है, जनमानस पर होता है। लोग सोचने लगते हैं कि ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है। आप नरेंद्र मोदी या बीजेपी के खिलाफ पॉलिटिक्स करते हो, वो बात सही है, आप उनका विरोध करो, ज़रूर करो, लेकिन उनकी जान से या सिक्योरिटी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपका विरोध उनकी जान तक नहीं जाना चाहिए। इंदिरा जी की हत्या हो गई थी, उसका कितना बड़ा परिणाम 84 में मिला था। सिखों की हत्या हो गई, हत्याकांड हो गया, ये अलग बात है, लेकिन पूरे देश में जो इंदिरा और राजीव गांधी के लिए सिंपैथी वेव आ गई, तो बिल्कुल नए थे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, फिर भी उनको 415 सीटें मिल गई। बाकी सारी के जनता दल हो, ये हो, वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, सब पार्टी उसमें खत्म हो गई। 84 का चुनाव जो हुआ इंदिरा हत्या के बाद, तो उसके सिंपैथी वेव का परिणाम आपको याद है क्या हुआ था? पूरे देश में जो उसको राजीव वेव बोला गया, लेकिन वो सिंपैथी वेव थी, और उसमें सब पार्टियां धुल गई। तेलुगु देशम में एक आंध्र की पार्टी थी, वो 2 नंबर की पार्टी बनी। कांग्रेस के 415 सीटें आई थी, और उसकी तुलना में 2 नंबर पर टीडीपी थी, तेलुगु देशम पार्टी। क्योंकि आंध्र में इंदिरा जी ने जी राजनीति एनटी रामाराव के खिलाफ की थी, तो वहाँ तो इंदिरा वेव नहीं चली, लेकिन बाकी पूरे देश में इंदिरा वेव या राजीव वेव ऐसी चल गई कि बाकी सारी पार्टियां उनका सफाया हो गया। बंगाल में लेफ्टिस्ट हो, केरला में लेफ्टिस्ट हो, या सब जगह, आंध्र कर्नाटक में नहीं हुआ थोड़ा, लेकिन बाकी जगह क्या हो गया था। तो लोग तो बोल नहीं रहे थे, हाँ दंगा हो गया, बंगाल दिल्ली में हो गया, सिखों का हत्याकांड हो गया, वो दिल्ली में हो गया। बाकी गुजरात हो या महाराष्ट्र हो या और कहीं नांदेड़ हो या और कहीं बंगाल में सिखों के खिलाफ कुछ नहीं होता। लेकिन इंदिरा जी मारी गई, अगर देश का प्राइम मिनिस्टर सिक्योर्ड नहीं है तो देश को धोखा है, ऐसा लोगों को लगा था। इंदिरा हत्या के बाद जो सिंपैथी वेव आई थी, वो गांधी फैमिली के नहीं थी, गांधी फैमिली के लिए नहीं थी। पूरे देश में ये सोच आ गई कि अरे इस ढंग से अगर देश के प्राइम मिनिस्टर को खालिस्तानी मार सकते हैं तो समझो पंजाब निकल गया, कश्मीर तो पहले ही धोखे में है, पंजाब भी चला गया, देश टूटेगा। और देश टूटेगा, ये जो डर था, उस डर से जो सिंपैथी वेव पैदा हो गई, देशभक्ति की वेव पैदा हो गई, उसमें कांग्रेस छोड़कर सबकी सब पार्टियां खत्म हो गई। इसलिए कल परसों, यानी क्या बोलेंगे हम, वेंसडे को, बुधवार को जो कुछ फिरोजपुर या हुसैनी वाला पंजाब में हुआ, उसका परिणाम आज नहीं हम समझ सकते, वो जब वोटिंग होगी तब हमको पता चलेगा।
जब वोट की काउंटिंग होगी तब पता चलेगा कि लोग किस ढंग से सोचते हैं, किस ढंग से सोचते हैं। इसलिए ये असर है, और इसका परिणाम सिर्फ पंजाब में मर्यादित नहीं होता। जो हादसा हुआ है उसका परिणाम पूरे देश में होता है। लोगों की सोच बदल जाती है। ये लोग मोदी को मारना चाहते, देश के प्राइम मिनिस्टर को मारना चाहते, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन वो देश का प्राइम मिनिस्टर है। और इसलिए इसका सबसे बड़ा परिणाम पंजाब में दिखाई देगा। इसका कारण ये कि एक 30-35 साल पहले, 40 साल पहले खालिस्तान की जो मूवमेंट चली थी, उसका परिणाम पंजाब भुगत चुका है। पंजाब भुगत चुका है। हजारों लोग मारे गए, हजारों फैमिली है उद्ध्वस्त हो गई है। तो वो जख्म अभी भरे नहीं है। तो क्या पंजाब की आम जनता फिर उसी अनुभव में जाना चाहेगी? नहीं, बिल्कुल चाहेगी। और जिस ढंग से सिद्धू और चन्नी बोल रहे, काम कर रहे, और उनके खिलाफ अमरिंदर सिंह बोल रहे हैं, तो उसका जो परिणाम है वो जनमानस पर होता है। और लोग सोचेंगे कि फिर से हम खालिस्तान की मूवमेंट में चले जाएंगे तो बसे बसाए घर खत्म हो जाएंगे। ये चंद लोगों की राजनीति है जो अपनी रोटी सेकने के लिए आग जला रहे, लेकिन उसमें भस्म कौन होने वाला है? हम होने वाले हैं। हमारे घर, हमारी फैमिली, बसा बसाया घर, संसार उजड़ जाएगा। ये जब कॉमन मैन सोचने लगता है, आम आदमी सोचने लगता है, तब वो ऐसी राजनीति करने वालों के खिलाफ सख्त होकर खड़ा हो जाता है। हाँ, लेकिन वो हाथ में डंडा लेकर आपको पीटेगा नहीं, कांग्रेस वालों को बिल्कुल नहीं पीटेगा। लेकिन उसकी ताकत जिसमें है, वो ताकत वो इस्तेमाल करता है, और उसकी ताकत वोट में होती है, मत में होती है। मतदाता के पास वो ताकत होती है। वो आपको ऐसी लाठी से मारता है कि आप वापस खड़े नहीं हो सकते। और पंजाब, मेरा ख्याल है कि जो बुधवार को हुआ, प्राइम मिनिस्टर 20 मिनट के लिए ट्रैफिक में फंस गए, और उनको रोकने के लिए अचानक वहाँ वो किसान मोर्चा के नाम पर जो लोग इकट्ठे हो गए, और वापस प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा दिल्ली। तो इसका मतलब चन्नी और सिद्धू दोनों ने पंजाब में एक तरीके से बीजेपी की नींव डाली है, फाउंडेशन डाल दिया, जिस पर बीजेपी अब पंजाब में अपनी पार्टी खड़ी कर सकती है। देखिए, वो धिंडसा नाम के जो अकाली पार्टी का एक अलग सा गुट है, वो बीजेपी के साथ आ गया। अमरिंदर तो पहले ही आ गए, लेकिन सिरसा वगैरह जैसे बहुत सारे अकाली दल से जुड़े नेता है पंजाब के, वो बीजेपी में आ रहे। मतलब क्या होता है इसका? वो समझ रहे कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। आज बीजेपी के लिए पंजाब के जनमानस में सिंपैथी पैदा हो गई है। पहले से जो चन्नी और सिद्धू कर रहे थे, कांग्रेस ने जो सत्यानाश कर रखा है, उससे कोई अच्छी पार्टी हो जो स्टेबल हो, इसके लिए जो सिंपैथी वेव बनती है वो तो पहले से बनी थी, लेकिन उस पर समझो आग में घी डाल देना बोलते हैं। उसी ढंग से बुधवार को जो घटना हुई, उससे तो सिद्धू और चन्नी दोनों ने बीजेपी के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया है, जो खुद मोदी उस सभा में जाकर नहीं कर पाते। इतना बड़ा काम सिद्धू और चन्नी दोनों ने मिलकर बीजेपी के लिए पंजाब में कर दिया। एक तरीके से पंजाब के चुनावी अखाड़े में बीजेपी के लाकर खड़ा कर दिया। जो पार्टी आज तक पिछले कम से कम 30-40 साल में जो पार्टी पंजाब में थी ही नहीं, अकालियों के पिछलग्गू होकर, पिगी बैंक बनकर जो चलना चाहती, जी रही थी पंजाब में, वो अपने पैर पर खड़े हो जाएगी। यानी पंजाब के चुनावी अखाड़े में कांग्रेस ने ही बीजेपी को खड़ा कर दिया। और एक जगह जब अकाली और कांग्रेस दुबली हो रही है, उनका स्पेस खाली हो रहा है, और आम आदमी पार्टी वो पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करने की सिचुएशन में नहीं है, तो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली बीजेपी को मिल जाता है।
यही बंगाल में हुआ था, यही तो बंगाल में हुआ। बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट दुबली होते जा रही थी, वीक हो रही थी, तो वो जो स्पेस छोड़ रही थी वो स्पेस ममता के खिलाफ का था। तो वो स्पेस जो था वो तो ममता या टीएमसी नहीं ले पा रही थी, तो वो पूरा का पूरा स्पेस बीजेपी के पास चला गया, बीजेपी के पास चला गया। उसी ढंग से पंजाब में एक बड़ा स्पेस खाली हुआ है और वहाँ घुसने के लिए जिसको हम बोलते एक धक्का और दो, वो धक्का चन्नी और सिद्धू ने इस मूर्खता से दिया है कि उन्होंने बीजेपी के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए एक सिंपैथी वेव खड़ी कर दी। उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, तो इसलिए कि बीजेपी पंजाब में थी ही नहीं, उसको अगर अगले चुनाव में अच्छा उसको सक्सेस मिलता है, कुछ मैं नहीं बोलूँगा कि बीजेपी सत्ता में आएगी, लेकिन अगर बीजेपी वहाँ पहली बार संगठन खड़ा करती है और कुछ गिनी चुनी सीटें भी लाती है, तो उसका क्रेडिट या श्रेय जो होता है वो हम मोदी को नहीं दे सकते, ना बीजेपी के लीडरशिप को दे सकते। वो सब क्रेडिट जो है वो तो कांग्रेस को जाएगा, वो चन्नी को और सिद्धू को जाएगा। इसलिए मैंने कहा है कि पंजाब के अखाड़े में इन्होंने बीजेपी को खड़ा कर दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।